हाँ की कर शादी वादी दा कहे हाँ शादी जा बेटी शादी करेंगे। हाँ पूरा समाज एकरा बेटी के की करे आप थोड़े से शादी कर हाँ शादी बेटी सब कर दे। हाँ क्या बोलते हैं बहन के बारे में? बहन के बारे में बोल रहा था पूरा समाज अब शादी करेगा हाँ तेरे से तेरा बहन से। हाँ हाँ पूरे समाज सौंपे रहे हमारे बहन की शादी करते। हाँ हाँ हम बोले तब हम बोले बाप को बोले क्यों इतने गंदे गंदे माँ मेरे बहन को गाली देता है। तो मेरे को मारने पीटने उतर गया था। तो मेरे को जान से मारने ठा चिपने के मारने के तब बोले तो हम भाग गए थे उधर चले गए थे पड़ोसीकन भाग गए थे। अच्छा आपके पिता आपकी बहन को क्या बोलते हैं कि तुम्हारी माँ को अब खत्म कर दिया है, अब तुमसे विवाह करेंगे, ये सही बात है भैया? हाँ ये सही बात है। क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं मेरी तेरी माँ मर गई ना तो बेटी शादी हम करेंगे। बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था। क्या बताएंगे मीडिया के सामने। मतलब खत्म करके गंदा गंदा गंदी बहुत गंदी बोल नहीं सकते, इतना खराब गाली। बोल रहा था तू माँ ही से फंसा है। हाँ माँ फलना चिन्ना बोलता था। हाँ माँ से ही फंसा हुआ। माँ से फंसा हुआ। सब बात सही की है। कहे रहे ओकरा तो अब ओते जते बात ही बतेलक या ई बात सब सही है। हाँ पूरे बात सही है। सजा मिलना चाहिए। हाँ। बहुत गलत आदमी। बहुत गलत कहे कि हाँ हे रे मैं ये बेटा हम निम होय छे बेटो निम होय छे एगो हमहु निम होय छे बहुत ओते बात की खोल के कहब तते गंदा छी तते गंदा छी। हाँ। ई बात सही है छे नहीं बेचारी कुछ न चोरनी न छिनैर कुछ न घर से निकला देबे न करे। पे खाना जे जाए साथ लागल जाए। बेटी लोग तीन को तो देखला में हम लोग को तो यही है, एक बेटा है, एक बेटी है, एक मेरा पति। तो पति को जो उस रात बोला रहा था, जो ऐसे चिकर के खूब आवाज दे करके बोला रहा था। आपके ससुर लगते हैं वो? हाँ छोटका ससुर है। हाँ हम एक ही आंगन में थे। जब हम रात के मौसम में सुते हुए हैं, पंखा चल रहा था, हमको पता नहीं चला। जब उसका बेटा मंझला है ना रविंदर कुमार, जब थप्पड़ इसको माँ को मार करके और उसको जो मारने के लिए गए बेटा को बेटी को, तब उसका बेटी जो उसको अपन जान तो सब ने बचाते हैं। सही बात है। हाँ। तो जब ये अपना जान बचाने के लिए की तो उसको दूर लपट दिया, तो गंदा गंदा नौजवान बात बोलने लगा। क्या सजा चाहते हैं? सजा इसको पूरा दीजिए, जो करीस सजा हो। साथियों किसी छोटे कस्बे में एक व्यक्ति रहता था, नाम था रमेश। बाहर से देखने में वह एक आम इंसान जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी अंधेरी ख्वाहिशें छुपी हुई थी। उसकी पत्नी सीमा दोस्तों एक साधारण गृहिणी थी और उनकी एक सुंदर और मासूम बेटी थी जिसका नाम नंदिनी था। दोस्तों नंदिनी अभी सिर्फ 16 साल की थी और पढ़ाई में होशियार और सपनों से भरी हुई थी। रमेश का व्यवहार शुरू से ही थोड़ा अजीब था, लेकिन उसकी पत्नी सीमा ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से रमेश की नज़रें अपनी ही बेटी नंदिनी पर बदलने लगी थी। वह बहाने बहाने से अपनी बेटी नंदिनी के पास बैठने लगता और उसे जरूरत से ज़्यादा देखने लगता। सीमा को यह सब असहज लगने लगा था। फिर एक रात सीमा ने रमेश को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि बेटी नंदिनी अब बच्ची नहीं रही है, उसे अपनी सीमा पे रहने दो। रमेश ने दोस्तों उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। और कुछ ही हफ्तों के बाद सीमा की अचानक मौत हो जाती है। दोस्तों पुलिस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मौत हुई है, लेकिन यह केवल एक दोस्तों दिखावा है। असल में रमेश ने उसे रात के दोस्तों अंधेरे में धक्का दे दिया था ताकि दोस्तों उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो सके। सीमा की मौत के बाद दोस्तों रमेश ने नंदिनी को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर बनाने की आखिरकार कोशिश शुरू की और उसने नंदिनी की समझाया कि इस दुनिया में अब उनका कोई नहीं है, बस वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। धीरे धीरे दोस्तों वह नंदिनी पर मानसिक दबाव डालने लगा और उसे यह यकीन दिलाने की यहाँ तक की कोशिश करने लगा कि दुनिया उनकी अनोखी पवित्र और आत्मीयता को नहीं समझेगी। लेकिन दोस्तों उसकी बेटी नंदिनी ने उतनी मासूम नहीं थी जितना वह समझ रहा था, जितना रमेश ने सोचा था। वह अपने पिता की बदली नजरों को भी दोस्तों वह महसूस कर चुकी थी और उसकी माँ की मौत भी उसी रहस्यमयी लग रही थी। दोस्तों उसकी बेटी नंदिनी ने धीरे धीरे अपने स्कूल की काउंसलर से बात करना शुरू किया और फिर एक दिन रमेश ने अपने असली इरादे जाहिर कर दिया। अब तू ही मेरी जीवन संगनी बनेगी। दोस्तों साफ साफ अपनी बेटी से कह दिया, नंदिनी कोई तीसरा अब हमारे बीच नहीं आएगा। दोस्तों यह सुन के नंदिनी जैसे सन्न रह गई। वह फौरन वहां से भाग निकली और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई।
पुलिस ने तुरंत जांच शुरू किया और फिर दोस्तों उसकी पत्नी सीमा की पुरानी फाइल फिर से खोली गई और रमेश के खिलाफ साक्ष्य मिलने लगे। फिर नंदिनी की गवाही और स्कूल काउंसलर की रिपोर्ट के दोस्तों आधार पर रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों बाद में कोर्ट में उसे उम्र कैद की सजा हुई। फिर हत्या और अपनी बेटी से यहां तक कि विवाह की कोशिश के आरोप में भी दोस्तों नंदिनी ने साहस दिखा करके अपने जीवन को एक बार फिर से यहां तक की नई शुरुआत कर दी। वह जानती थी कि दोस्तों को बुराई को सहना भी इस प्रकार का बिल्कुल अपराध है। तो दोस्तों आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना